बारिश की उस शाम गांव की तंग गलियों में हर तरफ पानी ही पानी था। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें जमीन पर टकरा रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बूढ़ी औरत अपनी छतरी थामे धीरे धीरे चल रही थी। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ और उसकी छाया हर कदम के साथ साथ चल रही थी। पुरानी लकड़ी का एक घर, जिसकी खिड़कियों में रोशनी झिलमिला रही थी, बारिश की बूंदों से घिरा हुआ था। घर के अंदर कोई खड़ा था और बाहर की अंधेरी गीली दुनिया उसे लगातार घेर रही थी। उस आदमी का चेहरा डर और बेचैनी से भरा था। उसकी निगाहें जंगल की ओर थीं, जहां बारिश और अंधेरा कुछ अनजाना कह रहे थे। जंगल के किनारे खड़े पेड़ हवा और बारिश से झुलस रहे थे। कहीं दूर पेड़ों के बीच एक महिला की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। कीचड़ में ताज़ा पैर के निशान सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे। हर बूंद की आवाज़ उसके डर को और बढ़ा रही थी। जवान आदमी अपनी छतरी थामे जंगल की ओर बढ़ रहा था। पेड़ों की शाखाएं पानी से लथपथ थीं और हर दिशा में अंधेरा फैल रहा था। पेड़ों का सुरंग सा रास्ता बन चुका था। घना धुंध और बारिश की बूंदें उसे ढक रही थी और शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक धुंध में हलचल हुई। एक महिला की भूतिया परछाई दिखाई दी। लंबा गीला बाल उसके चेहरे पर लटक रहा था और उसका सफेद कपड़ा कीचड़ में सना हुआ था। भूत का हाथ धीरे धीरे सामने आया। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और पेड़ों का अंधेरा उसके चारों ओर और गहरा हो गया। आदमी पलटा, डर के मारे कांपते हुए। उसकी लांटेन झिलमिला रही थी और पेड़ जैसे उसके पीछे हाथ फैला रहे थे। जंगल की खुली जगह पर पुराने क्रॉस और कब्र के निशान थे। पानी में धसी मिट्टी और काई से ढकी जमीन। भूत महिला कब्र के पास खड़ी थी। गीला कपड़ा उसके शरीर से चिपका हुआ और उसके पैर के चारों ओर धुंध घूम रही थी। उसकी आंखें हल्के नीले रंग से चमक रही थीं। जवान आदमी फिसलता हुआ कीचड़ में गिरते हुए भाग रहा था। उसके चारों तरफ पेड़ और बारिश का अंधेला उसे घेर चुका था। आकाश में अचानक बिजली चमकी और जंगल का पूरा दृश्य एक झटके में दिखाई दिया। भूत महिला हल्की सी हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर अजीब रोशनी घूम रही थी। वो उसके पीछे दौड़ रही थी। गीला कपड़ा हवा में फड़फड़ाता रहा। बारिश की बूंदें उसके कदमों की गति को और डरावनी बना रही थी। आदमी एक छोटी झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी बाहर के अंधेरे से बिल्कुल अलग लग रही थी। झोपड़ी के अंदर पुरानी फर्नीचर मिट्टी और धूल से भरी थी और खिड़की के बाहर धुंध में भूत की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, बारिश भी थम गई और जंगल में एक डरावना सन्नाटा छा गया। लेकिन उसके दिल में डर की हलचल अभी भी बनी हुई थी।